हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जी के ट्रिक। आज के वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी कि यूनिट यानी कि मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सभी एग्जाम लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में आपको यूनिट के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिकी जो है प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। अब हम देखते हैं मात्रक किसे कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब कि किसी राशि को जैसे आपको मापन करना है, जैसे आपको पानी को नापना है तो कैसे नापेंगे, उसको आप लीटर में नापते हैं। जैसे कोई चीज़ तौलना है हमको तो उसको हम किलोग्राम में नापते हैं। तो ऐसे ही इन्हीं राशियों को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जैसे वह मात्रक होते हैं जो खुद से उत्पन्न होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो हैं ये दूसरे मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, मतलब कि व्युत्पन्न। और मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक जो है ये किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब कि ये फिक्स होते हैं एक तरह से। चलिए मूल मात्रक के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। इनकी संख्या 7 होती है। तो मूल मात्रकों की संख्या यसाई पद्धति में 7 होती है। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा यसाई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो ये 7 हैं। जैसे आपका लंबाई है, लंबाई को आप मापेंगे मीटर में, और इसे हम दिखाते हैं यम से और हिंदी में मी से। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, इसे हम केजी से दिखाते हैं। समय का होता है सेकंड, इसे एस से दिखाते हैं। ताप का होता है केल्विन, इसे हम के से दिखाते हैं। विद्युत धारा एम्पियर, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, जिसे हम सी डी से दिखाते हैं। और पदार्थ का परिमाण होता है मोल, जिसे हम एम ओ एल से दिखाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाए ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में यानी कि जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें आपको यही साइंस, इसी साइंस से पता चलेगा कि वो लंबाई है या द्रव्यमान है या ताप है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम एसआई के संपूरक मात्रक देखेंगे। संपूरक मूल मात्रक कौन से हैं। समतल कोण को हम कहते हैं रेडियन, इसे हम आर ए डी से दिखाते हैं। और घन कोण को स्टेरेडियन। तो इसमें आपको बस इसका नाम ही ध्यान रखना है बस। अब एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नाम और संकेत, जो मतलब कि जो अब नया नाम हो गया वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम ताप को अभी भी हम कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड बोल देते हैं, जो कि गलत है। इसका नया नाम हो गया डिग्री सेल्सियस यानी अंश सी। और आवृत्ति को पहले क्या कहा जाता था, कंपन प्रति सेकंड, लेकिन अब कहा जाता है हर्ट्ज, एच जेड इसका साइन होता है। ज्योति तीव्रता क्या होती है, कैंडला, इसे हम सी डी से दिखाते हैं। कैंडला शक्ति पहले था, अब जो है कैंडला हो गया है। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा के बारे में। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मतलब जो दूसरों से उत्पन्न हुआ हो। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक देखिए मीटर प्रति सेकंड। मीटर जो कि दूरी का मात्रक है और समय का मात्रक सेकंड, मतलब कि दो मात्रकों से मिलकर बना है ये, इसलिए इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब हम देखते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। तो आपको इसकी वैल्यू ध्यान रखना है। ए प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। मतलब कि कभी कभी आपसे पूछेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो वह है पारसेक। और प्रकाश वर्ष से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन, एवं एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। और कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है, एवं एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग।
तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। जैसे 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, आपसे वैल्यू एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। अब हम देखते हैं 10 की प्रमुख घातों के बारे में, जो कि आपको जानना चाहिए, और आपको याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। तो देख लीजिए, जैसे कि आपका एक्सा 10⁻18, पेटा 10⁻15, टेरा होता है 10⁻12, गीगा होता है 10⁻9, मेगा होता है 10⁻6, 10⁻3 होता है किलो, 2 होता है हेक्टो। ये मीटर में है सभी, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस में डायरेक्टली एम दे देगा, जी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है इसकी वैल्यू जो है ये होती है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, आपको यहाँ से पकड़ना है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो इसमें आप चाहे किलो याद कर लीजिए, चाहे हेक्टो। तो जैसे किलो आप 10⁻3 हो गया, तो किलो के बाद क्या आएगा, मेगा। मेगा होता है 10⁻6, गीगा होता है 10⁻9, टेरा होता है 10⁻12, पेटा होता है 10⁻15, एक्सा होता है 10⁻18, एक्सा 18। तो अब हम 10 की घात जो निगेटिव होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और आपको इसको याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो भी बताऊंगा मैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि होता है 10⁻−1 डेसी, 10⁻−2 सेंटी, फिर मिली, 10⁻−3, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻−1 9, 10⁻−9 पिको नैनो होता है, 10⁻−12 होता है पिको, 10⁻−15 होता है फैम्टो, 10⁻−18 होता है एटो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद कैसे करना है ये भी बता दे रहा हूँ मैं। इसकी ट्रिक है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एक दो बार बोलेंगे आप तो आसानी से याद हो जाएगा, और एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इसी में से मिल भी जाता है। मिली को होता है 10⁻−3, अब 3 के मल्टीपल में चलेंगे हम, 10⁻−3, 10⁻−6, 3 इंटू 2 क्या होता है 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मतलब कि आपको 3 के मल्टीपल में मिल रहा होगा। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, 1 पिको में 10⁻12 मीटर, अब फैम्टो में 10⁻15, एटो में 10⁻18। आई होप गाइस आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम इस वीडियो में मात्रा से संबंधित क्विज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक है, ये देखिए आरआरबी 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। तो इसका सही आंसर है ए जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके ए दूरी का, बी समय का, सी प्रकाश तीव्रता का, डी द्रव्यमान का। तो इसका सही आंसर है ए दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए प्रकाश तीव्रता का, बी विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, सी विद्युत धारा का, डी चुंबकीय क्षेत्र का। एम्पियर, तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से दिखा देते हैं कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है आपके ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो अभी आपने देखा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, तो यही इसमें नहीं होगा। सही आंसर है इसका सी। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पारसेक इकाई है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो इसका सही आंसर है ए दूरी का। पारसेक जो है दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मिलान नहीं कर रहा बताना है आपको। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसका सही आंसर है डी सेल्सियस। ये ताप का मात्रक होता है, ये ऊष्मा का नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना, बाकी सब सही है।
डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता नापी जाती है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। 7वां क्वेश्चन है ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है। ऑप्शन है आपके ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति तीव्रता ज्योति फ्लक्स, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का सही आंसर है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, ल्यूमेन। अभी भी आपने देखा है ल्यूमेन। 8वां क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका सही आंसर है दाब की। दाब का मात्रक होता है पास्कल। 9वां क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है, ये 2004 में पूछा गया है। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी ज्योति तीव्रता। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। 10वां क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। क्या है आपको बताना है। डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। मतलब किसका समान विमीय सूत्र नहीं होता आपको बताना है। बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो इसका सही आंसर है ए बल एवं दाब। बल एवं दाब में जो है अलग अलग विमा होती है, बाकी सब में एक होती है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर जीके ट्रिक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।